अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार ज्वाइन करें। येस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अप्रैल मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एडवेंचर, डिस्टेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो पीछे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे या फिर आपका कोई भी प्लान अप्रैल मंथ के लिए है एंड एक डिस्टेंस, एक दूरी या तो पीछे आप महसूस कर रहे थे आपकी तरफ से आ रही थी या अप्रैल स्टार्टिंग में एक दूरी आप दोनों के बीच में रह रही है। रीज़न सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे आप दोनों के बीच में डीलिंग्स हो रही थी, बहुत ट्रांजैक्शनल सा आप लोगों का रिलेशनशिप रह रहा था। अब अगेन मैं कहूँगी रीज़न ये भी हो सकता है लियोस कि आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट में मसरूफ़ थे, ऑक्यूपाइड थे, या फिर इमोशंस कहीं मिसिंग रह रही थी आप दोनों के बीच में। और जो भी रीज़न रहा हो या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में है, कहीं मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में लियोज आपको ऐसे लग रहा है कि एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कहीं एक एक्सट्रीम एनर्जीज़ रह रही हैं आप दोनों के बीच में और कहीं एक्सट्रीम प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। और अगेन मैं कहूँगी एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकता है आप ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ये बैलेंस आए। और इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी उनको आपकी ज़रूरत हो आप उनको वो सपोर्ट दें, आपको उनकी ज़रूरत हो आप उनसे वो हेल्प मांगें। कितनी बारी क्या होता है ना लियोस कि हम एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, हम सामने वाले को बताते ही नहीं है कि हमें उनकी किसी भी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक दूसरे के लिए इमोशनली भी आप दोनों अवेलेबल रहना चाह रहे हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ट्राई कर रहे हो कि कैसे चीज़ें बेटर हों, एक बैलेंस आप दोनों के बीच में आए। और चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है। कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं जिससे कि आप दोनों की रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट आए। और ओवर थिंक भी आप साथ ही साथ करते हुए दिख रहे हैं। शायद आपको वो एक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वो एक आउटकम नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं। शायद आप रात को अच्छे से एंड अप्रैल में सो भी नहीं पा रहे हैं और इसका रीज़न अगेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से लियोस बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और मैं हमेशा बोलती हूँ लियोस कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, ये मल्टीप्लाई होती है। एक नेगेटिव थॉट आता है, हम उसको चेक करके नहीं करेक्ट करते हैं तो वो इतनी गंदी तरीके से मल्टीप्लाई होती है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम शायद कुछ भी ना तो सही से देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ चेंजेस आप अप्रैल मंथ में अपने रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त एक ओवर थिंकिंग भी चल रही है जिसकी वजह से शायद उस तरीके से आप चीज़ों को ना इम्प्रूव कर पाएँ जिस तरीके से आप चाहते हैं। इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर या तो चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं या फिर कोई फीमेल है उनकी लाइफ में। ये उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस है या फिर जिनकी इमोशंस और फीलिंग्स की वो काफ़ी परवाह कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए आई डोंट केयर का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें से वो इफ़ेक्ट नहीं होते हुए दिख रहे हैं। कितनी बारी होता है ना कि
जब सामने वाला बहुत इमोशनल होके हमें अप्रोच करता है और हम उस तरीके से रिप्लाई नहीं करते हैं, तो वो कहीं अपने मन में ये सोच लेते हैं कि शायद वो एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस वो कम कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि शायद उन्होंने गिव अप करा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है। अंडर अ स्पेल का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि उनके ऊपर आपकी मोहब्बत का जादू अभी भी है, या फिर ये भी हो सकता है लियोज़ कि वो परवाह नहीं कर रहे हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, उन्होंने गिव अप करा हुआ है, उनको लग रहा है बहुत मुश्किलें हैं, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किसी ने उनके ऊपर कुछ नो ऐसे जो रिलेशनशिप में होते हैं ना, बोलते हैं कि मैम कुछ करा हुआ है। हालांकि आई डोंट बिलीव टू मच ऑन इन दैट, बट आपको ऐसे लग सकता है कि किसी ने ना कुछ जादू टोना करा हुआ है कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके परेशान होने से, या आप इतने ओवर थिंक कर रहे हैं, आप इतने उदास हैं, आप कितने, अगेन मैं कहूँगी, परेशान हैं, तो वो उतने इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, या उन्होंने गिव अप कर दिया, उनको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। डीपर लेवल के लिए प्लेजेंट सरप्राइज का कार्ड कहता है आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल स्टार्टिंग के लिए देखिए, वर्क, एंगेज एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट, करियर पे फोकस कर रहे हैं, और कहीं वर्क में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि रिलेशनशिप पे उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत क्लियरली लियोज़ आपकी जो हमने एनर्जीज देखी उसमें ये चीज़ डिपिक्ट हो रही है कि प्रोफेशनली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इसीलिए रिलेशनशिप कहीं इग्नोर हो रहा है। यहाँ पे मनी का कार्ड भी कहता है कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें या मनी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक लिटरली सिर्फ फाइनेंसेस या मनी के पीछे इस रिलेशनशिप में है, या फिर अपने फाइनेंसेस, करियर के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप इग्नोर हो रहा है। एंड द मून रिवर्स का कार्ड कहता है एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन लियोज़ आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या ना करें, किस तरीके से चीज़ों को डील करें। लेकिन जो भी आपकी एनर्जीज़ हों लियोज़, या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, कहीं एंड अप्रैल में चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि नहीं, सामने वाले की ज़रूरत है, पार्टनर की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप हैं तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है, और अगर आपके पार्टनर की एनर्जी से तो उनको ऐसे लग रहा है उनको आपकी ज़रूरत है, और कहीं चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। कभी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, टू माइंड्स में रह रहे हैं। तो देखिए, बहुत अप एंड डाउन, इन एंड आउट चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट जितना भी एक अप एंड डाउन चीज़ें हों, कहीं एंड अप्रैल में चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर भी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि सामने वाला इम्पॉर्टेंट है और सामने वाले की ज़रूरत है और चीज़ों को बेहतर करना है। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।